राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है एक सत्संगी को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो चलिए इसी संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि आप कहते हैं कि जीवन को उसके सभी आयामों में जियो, इससे आपका क्या प्रयोजन है। देखो, मनुष्य शरीर है, मन है, आत्मा है और परमात्मा भी। जब मैं कहता हूं कि जीवन को उसके सब आयामों में जियो, तो मैं कहता हूं शरीर की भांति भी, मन की भांति भी, आत्मा की भांति भी और परमात्मा की भांति भी अपनी समग्रता में जियो। किसी का निषेध न हो, किसी का खंडन न हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा परमात्मा तुम अपने देह के विपरीत समझ लो, क्योंकि अगर देह के विपरीत होता तो देह में क्यों होता। विपरीत ही होता तो देह में उतरने की कोई ज़रूरत ही ना थी। उतरा है तो कारण होगा, उतरा है तो रहस्य होगा। इतनी लंबी यात्रा की है, अदृश्य से दृश्य की, तो यूं ही नहीं की होगी। तो जब मैं कहता हूं कि सब आयाम में जिया जाए जीवन, तो तुमसे ये कह रहा हूं कि जीवन का कोई भी अंग त्यागना मत, छोड़ना मत, तोड़ना मत। एक अंग को दूसरे अंग के विपरीत मत मान लेना। तुम्हारे जीवन के सारे अंग एक ही माला में पिरोए हुए फूल हैं, एक ही धागे में अनस्यूत है। तुम्हारे सारे जीवन में एक ऐसा संगीत होना चाहिए जिसमें तुम्हारे सारे वाद्य देह के, मन के, आत्मा के, परमात्मा के समवेत हो जाएं, एक स्वर में डूब जाएं। तुम्हें एक ऑर्केस्ट्रा बनना है। संगीत सोलो भी होता है। कोई आदमी सिर्फ बांसुरी बजाता है, सोलो बांसुरी वादक। लेकिन फिर कोई तबले पर तबले के साथ तबले की संगति में बांसुरी बजाता है, तब रस और गहरा हो जाता है, क्योंकि तबला अभी भाव भंगिमा ले आता है। फिर वाद्य बढ़ते जाते हैं। फिर ऑर्केस्ट्रा तुमने देखा है, 50 वाद्य एक साथ बजते हैं। सारे वाद्यों के बीच एक अनस्यूत संगीत होता है। जितना बड़ा संगीतज्ञ होगा उतने अधिक वाद्यों को समाहित करेगा, क्योंकि उतना ही उसका संगीत अनंत आयामी हो जाएगा। अब तक धर्म एक आयामी रहा है। चुन लो एक दिशा और शेष सब उसी दिशा पर त्याग कर दो, तो धार्मिक व्यक्ति तो पैदा हुए, लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति पैदा ना हो सके। धार्मिक व्यक्ति तो पैदा हुए, लेकिन बड़े अधूरे, अपंग और अपाहिज व्यक्ति पैदा हुए। किसी के पास सिर्फ आंखें थीं, कान नहीं थे, और किसी के पास सिर्फ पैर थे, हाथ नहीं थे, और किसी के पास ज़बान थी और हाथ नहीं थे, लेकिन अपंग। मैं एक ऐसे धार्मिक व्यक्ति की बात करना चाहता हूँ इस दुनिया में। ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को पृथ्वी पर जन्म देना चाहता हूँ जिनकी आंखें भी हों, कान भी हों, हाथ भी हो, पैर भी हो, जो सर्वांगीण हो, जो सर्वांग हो। लेकिन सर्वांग तुम तभी हो सकोगे जब तुम जीवन में कुछ भी ना छोड़ो, जब तुम जीवन का सब समाहित कर लो, जब तुम इतने कुशल हो जाओ कि पूरे जीवन को समाहित करके भी जीवन से बंधो ना। देह तो परमात्मा का मंदिर है। अब तक तुम्हें समझाया गया है कि देह परमात्मा का शत्रु है। देह को गलाओ, जलाओ, उपवास करो, कौड़े मारो, धूप में रखो, कांटों पर सुलाओ। मैं कहता हूँ देह को अंगीकार करो। देह तुम्हारा सौभाग्य है, परमात्मा की भेंट है, प्रसाद है। हाँ, देह को चाहो तो जुआ घर बन सकती है, देह और चाहो तो मंदिर बन सकती है। घर तो घर है, घर में चाहे जुआ खेलो और चाहे पूजा करो,
प्रार्थना करो, लेकिन घर के दुश्मन मत हो जाना सिर्फ इसीलिए कि किसी घर में लोग जुआ खेलते हैं। क्या घर को आग लगा दोगे? ये जुआ खेलने वालों की भूल होगी। इसी घर को प्रार्थना पूजा का गृह बनाया जा सकता है। इसी घर में परमात्मा प्रतिष्ठित हो सकता है। इसी में धूप उठे, दिए जले, इसी में वीणा बजे। यह घर वही है। घर ना तो जुआ खेलने से जुआ घर हो जाता है, ना पाप करने से पापी हो जाता है, और ना बुराई करने से बुरा घर हो जाता है। घर तो निष्पक्ष है, तुम जो करोगे वही हो जाता है। घर तो तुम्हारे साथ है, ये देह तो तुम्हारी सेवक है। तो मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जिसमें देह का अंगीकार हो, स्वागत हो, अभिनंदन हो। ऐसा धर्म जो देह को भीति बना ले, जो देह के स्वास्थ्य में रस ले, जो देह के आनंदों को अस्वीकार न करे। देह के आनंद प्यारे हैं, लेकिन तुम्हें कहा गया है अस्वाद साधो। मैं तुमसे कहता हूँ स्वाद साधो। ऐसा स्वाद साधो कि भोजन में भी परमात्मा की ही प्रतीति होने लगे। है तो सब परमात्मा ही, जो तुम भोजन कर रहे हो उसमें भी वही है। अस्वाद साधने का अर्थ हुआ कि स्वाद मत लेना भोजन में, मगर ये तो परमात्मा का अंगीकार नहीं हुआ, अस्वीकार हुआ। ये तो अनादर हुआ। अन्नम ब्रह्म, तुम तो अन्न में भी ब्रह्म का स्वाद ही लो, तब तुम्हारे जीवन में शरीर के सारे रहस्य समृद्ध करेंगे तुम्हें। ऐसे ही मन के रहस्य हैं। संगीत सुनते हो क्या तुम? वह मन का आयाम है। गीत गुनते हो, वह मन का आयाम है। सूरज उगा और तुमने सूरज का सौंदर्य देखा, उगते सूरज को, वह मन का आयाम है। कि तुमने एक सुंदर प्रतिमा देखी, कि सुंदर चित्र देखा और तुम अभिभूत हुए, वह मन का आयाम है। तुमने एक सुंदर स्त्री देखी, कि सुंदर पुरुष देखा और एक सेकंड को तुम ठिठके और अवाक हुए, वह मन का आयाम है। इसे इनकार मत करना, क्योंकि उस स्त्री में भी परमात्मा ने ही एक झलक दी है। सुबह के सूरज में भी वही उग रहा है, फूल में भी वही खिल रहा है। किसी सुंदर चेहरे पर उसी की आभा है और किन्हीं सुंदर आंखों में वही झांक रहा है। अब एक धर्म है जो कहता है अगर आंख से सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो आंख फोड़ लो। लोग कहते हैं इसीलिए सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थी। मैं नहीं मानता, कहानी झूठ होगी, क्योंकि सूरदास का काव्य मुझसे कहता है कि सूरदास सौंदर्य के पारखी हैं। उनके काव्य में इतनी रसमयता है कि मैं ये मान नहीं सकता। इतिहास लाख कहे, लोग कुछ भी कहें, मेरे लिए अंतः प्रमाण है कि सूरदास स्त्री को देखकर आंख नहीं फोड़ सकते। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी स्त्री को देखकर सूरदास को कृष्ण की ही याद आएगी। ये ज़रूर सच होगा। अब इसके लिए कोई प्रमाण हो या ना हो, मैं इतिहास पर आधार रखता भी नहीं हूँ। मेरे आधार आंतरिक है। मैं भीतर से ये जानता हूँ कि सूरदास आंख नहीं फोड़ सकते, और सूरदास आंख फोड़ेंगे तो दो कौड़ी के हो जाएंगे। उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। सूरदास का मूल्य तो तभी है जब सुंदरतम स्त्री में भी उसी परमात्मा की झलक मिले, अभिभूत हो जाए, आनंदित हो जाए। सुंदर स्त्री की पायल की झनकार में भी उसी की पाजेब की झंकार सुनाई पड़े, उसी परमात्मा का घुंघरू बजे। हर बांसुरी में उसी का स्वर मालूम होना चाहिए। तो फिर तुम मन के आयाम को भी आत्मसात कर लिए। फिर आत्मा के दो आयाम हैं, पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। बन सके तो दोनों को एक साथ आत्मसात कर लो, ना बन सके तो एक को आत्मसात करना, दूसरा उसके पीछे छाया की तरह अपने आप आ जाएगा। जिसने प्रेम किया वह ध्यानी हो जाएगा, और जिसने ध्यान किया वह प्रेम से भर जाएगा। लेकिन तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी अगर ध्यान करते हैं तो उनके जीवन में प्रेम नहीं दिखाई पड़ता।
ये प्रमाण है कि उनका ध्यान झूठा है। कैसा वृक्ष जिस पर फूल न खिले, और कैसी रात जो तारों से न भरी हो, और कैसी वीणा कि जिसमें स्वर न जगे, और कैसा यूट्यूब जिसमें कोई वीडियोज़ ना हो, कैसा ध्यान जिसमें प्रेम की धारा न बही, कैसा हिमालय जिससे गंगा न उतरे। झूठा होगा, फिल्मी होगा, ध्यान थोप थाप कर बैठ गए होंगे, मगर अभी अंतः सलीला जगी नहीं, अभी अंतर की गंगा उतरी नहीं, नहीं तो प्रेम में बहेगी। बुद्ध ने कहा है, जिसे ध्यान होगा उसके जीवन में करुणा होगी ही होगी, दया होगी ही होगी। अगर ना हो करुणा तो समझ लेना कि ध्यान नहीं है। करुणा कसौटी है। करुणा बुद्ध का नाम है प्रेम के लिए। और अगर कोई कहता है कि मैंने प्रेम को पा लिया और उसके जीवन में ध्यान की एकाग्रता ना हो, ध्यान की तन्मयता ना हो, ध्यान की स्थिरता ना हो, ध्यान का निश्चल भाव ना हो, ध्यान की शांति ना हो, तो समझना उसने प्रेम अभी पाया नहीं। प्रेम के नाम से उसने वासना को ही पूज लिया होगा। प्रेम के नाम से कामना को ही मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया होगा। उसने अभी प्रेम जाना नहीं, प्रेम का धोखा खाया है, प्रेम की प्रवंचना में पड़ा है। लेकिन प्रेम का परमात्मा अभी उतरा नहीं, नहीं तो उसके साथ आती ही है ध्यान की शांति, अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से। प्रेम आए तो ध्यान उसकी छाया की तरह आता है, ध्यान आए तो प्रेम उसकी छाया की तरह आता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम एक पहलू घर ले आए तो तुम सोचते हो दूसरा पहलू साथ ना आ जाएगा। उसी के पीछे छिपा छिपा चला आ रहा है, आएगा ही। दोनों पहलू साथ ही हो सकते हैं, अलग अलग करने का कोई उपाय नहीं है। ये आत्मा का आयाम है। फिर परमात्मा का आयाम भी है। परमात्मा का आयाम का अर्थ है मैं नहीं हूँ। आत्मा तक मैं का थोड़ा सा भाव, थोड़ी सी अस्मिता शेष रहती है, शुद्ध अस्मिता, बड़ी सुंदर, बड़ी शांत, आह्लादपूर्ण। प्रेम का विष तो चला गया होता है। जैसे विष वाले सांप के हमने दांत तोड़ दिए मगर सांप अभी है, ऐसे ही जैसे रस्सी जल गई मगर ऐंठ अभी है, किसी काम की नहीं है अब ऐंठ, राख ही है अब, छुओगे तो बिखर जाएगी। मगर जली रस्सी में भी ऐंठ रहती है, राख में भी ऐंठ रह जाती है। परमात्मा का आयाम है जहाँ मैं परिपूर्ण रूप से विसर्जित हो जाता है, जहाँ बूंद सागर में गिर गई। आत्मा तक बूंद शुद्ध होती है, परिपूर्ण शुद्ध होती है। शुद्ध हो जाए तो ही परमात्मा में गिर सकती है। लेकिन परमात्मा में गिरे तभी बूंद सागर हो, तभी क्षुद्र विराट हो। ये चार आयाम हैं। कुछ लोग शरीर पर रुक गए हैं, इनको हम नास्तिक कहते हैं, इनको हम भौतिकवादी कहते हैं। इन पर दया करो। ये मंदिर में आए और सीढ़ियों पर ही बैठे रहे। इन्होंने सीढ़ियों पर ही घर बना लिया। इन्होंने समझा कि आ गया मंदिर, इन पर दया करना, नाराज ना होना। इन्होंने शायद सीढ़ियाँ भी कभी नहीं देखी थी। सीढ़ियाँ भी इतनी प्यारी हैं, पोर्च भी इतना सुंदर है कि इन्होंने समझा कि आ गया घर। बैठ रहे, वहीं रहने लगे, वहीं निवास कर लिया। पूरा भवन पड़ा था, कभी आँख ही ना उठाई उस तरफ। ये छोटे बच्चे हैं जो खिलौनों से उलझ गए। सच्चा धार्मिक व्यक्ति इनके विरोध में नहीं होता। सच्चा प्रौढ़ व्यक्ति बच्चों के खिलौनों के विरोध में नहीं होता। और अगर कोई बच्चों के खिलौनों के विरोध में हो तो समझना कि प्रौढ़ व्यक्ति नहीं है। लाला झंडूराम ने अपने मनोचिकित्सक को कहा कि मेरे बच्चे में कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक करना पड़ेगा, आप कुछ फिक्र करें। चिकित्सक ने पूछा, क्या गड़बड़ है, क्या तकलीफ है? तो उसने कहा, वह दिन भर अपनी गुड़िया को ही लिए रहता है। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा, बच्चा है, इसमें कुछ खराबी नहीं है, इसमें कोई रोग नहीं है, बड़ा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, खेलने दो। झंडूराम ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन फिर मुझे गुड़िया लेने का मौका ही नहीं मिलता
वही दिन भर लिए रहे तो मैं कब लूं? अब इसका इतराज़ जो है वह बता रहा है कि झंडूराम खुद भी पड़ौर नहीं है। जो धार्मिक व्यक्ति नास्तिकों का दुश्मन होता है, समझ लेना कि वह धार्मिक नहीं है। अभी वह भी पोर्च में ही उलझा है, सीढ़ियों में उलझा है। अभी वह भी भीतर गया नहीं है। अभी विवाद वहीं चल रहा है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो, सच्चा सत्संगी व्यक्ति तो जो सीढ़ी पर अटक गया है उस पर दया करेगा, करुणा करेगा, सोचेगा कि क्या करूं, कैसा उपाय करूं कि इसे भी भीतर बुला लूं। मेरे पास लोग नास्तिक आते हैं कॉल पे। वे कहते हैं हम नास्तिक हैं, क्या आप हमें कोई युक्ति बताएंगे? क्या आप हमें कोई विधि बता सकते हैं जिससे हम शांत हो जाएं? क्या आप हमें कुछ दे सकते हैं जिससे हमारा मन एक जगह रुक जाए? मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हें तो मैं सबसे पहले दूंगा, आस्तिकों से पहले बताऊंगा। मगर वे कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, क्या नास्तिक व्यक्ति ध्यानी हो सकते हैं? मैंने कहा, ध्यान इतनी बड़ी बात है कि नास्तिकों को भी पी जाए। तुम फिक्र न करो। तुम चिकित्सक से ये तो नहीं कहते कि मैं बीमार हूँ। क्या बीमार की भी चिकित्सा हो सकती है? क्या बीमार को भी दवा दी जा सकती है? और अगर कोई चिकित्सक तुमसे ये पूछे कि पहले ठीक होकर आओ तब दवा दूंगा, तो तुम क्या समझोगे वह चिकित्सक है? मैं तो नास्तिक को आलिंगन कर लेता हूँ। तत्क्षण प्रतीक्षा ही करता था कि कभी वह राजी हो जाए तो उसे घर के भीतर बुला लिया जाए। कुछ लोग शरीर पर उलझ गए हैं। उन्होंने स्वाद को ही जीवन का लक्ष्य समझ लिया है, या धन को या पद को, काम वासना को, भोग को उन्होंने जीवन का प्रारंभ और अंत दोनों समझ लिया है। इसके विपरीत तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग हैं, वे इनसे ही लड़ते रहते हैं और ऊपर ही ऊपर नहीं, भीतर भी इनसे लड़ते हैं। अगर ये भोजन में रस लेते हैं तो वे अस्वाद व्रत साधते हैं। मगर चाहे तुम भोजन में दीवाने हो जाओ और चाहे भोजन के विपरीत दीवाने हो जाओ, तुम में कुछ फर्क नहीं है। तुम दोनों एक ही साथ हो। तुम चचेरे भाई बहन हो। तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। एक स्त्री के पीछे दीवाना है, दूसरा स्त्री से भागा है और हिमालय की तरफ चला गया है। दोनों एक ही साथ हैं। दोनों की दृष्टि स्त्री पर लगी है या पुरुष पर लगी है। फिर कुछ हैं जो मन में उलझ गए हैं, जो थोड़ा आगे बढ़े, सीढ़ियों से ऊपर गए, दहलान तक पहुँचे हैं, मगर वहीं उलझ गए हैं। उनके लिए मन के ही रस सब कुछ है। काव्य है, संगीत है, साहित्य है, कला है, वे वहीं खो गए हैं। थोड़े तो गए मगर बहुत आगे न गए। फिर कुछ हैं जो आत्मा में उलझ गए हैं, जो कहते हैं कोई परमात्मा नहीं है, इसके आगे और कोई भी नहीं है, बस पा लिया सब। अपनी प्रतीति होने लगी है, अपना एहसास होने लगा है। बूंद शुद्ध हो गई, अब और क्या चाहिए? ये गए, काफ़ी भीतर गए, लेकिन फिर भी परिपूर्ण रूप से भीतर नहीं गए, क्योंकि बूंद को अभी एक कदम और लेना है। अभी बूंद को सागर भी बनना है। जब मैं तुमसे कहता हूँ सब आयामों में जियो, तो मैं ये कह रहा हूँ पोर्च भी तुम्हारा, दहलान भी तुम्हारी, भीतर के कक्ष भी तुम्हारे, अंतरतम तुम्हारे भवन का जो गर्भगृह है जहाँ परमात्मा विराजमान है, वह भी तुम्हारा। और सब रूपों में जियो। बस एक ही बात ध्यान रहे कि सब रूपों से परमात्मा ही सिद्ध हो। बस सब तरफ से केंद्र से जुड़ते जाओ, फिर कोई अड़चन नहीं है। ऐ शख्स, अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, वो पिछले पहर हल्का ए इरफा में मिलेगा, और सुबह की वो नाजिर नज़ारा ए कुदरत तरफे चमनो सहमे ब्यावा में मिलेगा, और दिन को वो सरगश्ता ए इसरारो मानी शहरे हुनरो कुए अदीवा में मिलेगा, और शाम को वो मर्दे खुदा रिंदे खरावत रहमत कदाए बादा फुरुशों में मिलेगा, और रात को वो खिलवतों ए काकुलो रुखसार बज़्म तरवो कूचे खुवा में मिलेगा, और होगा कोई ज़ब्र तो वो बंदाए मजबूर
मुर्दों की तरह खाना ए बीरा में मिलेगा। ऐ शख्स, अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, कवि कहता है कि अगर तुम्हें मुझे खोजना हो। ऐ शख्स, अगर जोश को तू ढूंढना चाहे, वो पिछले पहर हल्काए इरफा में मिलेगा। तो पिछले पहर आत्मवादियों की गोष्ठी में खोजना, वह वही मिलेगा। और सुबह को वो नाज़िर नज़ारा कुदरत, और अगर सुबह हो और उसे खोजना हो तो फिर प्रकृति के पास खोजना, जहाँ सूरज उगता हो, पक्षी गीत गाते हों, फूल खिलते हों, क्योंकि वह प्रकृति का प्रेम है। या तो बगीचों में मिलेगा या जंगल में मिलेगा। और अगर दिन में खोजना हो तो वह शास्त्रों में, शब्दों की गहराइयों में, काव्य की अनुभूतियों में, भाषा की ऊहापोह में, दर्शन के विचार में वहाँ डूबा मिलेगा। फिर तुम्हें अगर उसे दिन में ढूंढना हो तो वह वहाँ मिलेगा जहाँ विद्वानों की महफिल होती है, जहाँ विचारशील लोग उठते बैठते हैं, जहाँ तर्क, चिंतन, मनन की ऊंचाइयाँ छुई जाती हैं। शहरे हुनरों कुएं अदीवा में मिलेगा। तब तुम उसे अदीवों की गली में खोज लेना। और अगर शाम की बात हो तो वह पियक्कड़ है, और शाम को वो मर्दे खुदा रिंदे खराबात। अगर शाम को खोजना हो तो उस पियक्कड़ को तुम एक ही जगह पा सकोगे। रहमत कदाए बादा फरोशा में मिलेगा। जहाँ कोई कृपालु हृदय अपने पात्र से मदिरा ढालता हो, तुम उसे वहाँ खोजना। वह किसी मधुशाला में मिलेगा, शराब खाने में मिलेगा। और रात को वो खिलबतों एक काकुलो रुखसार, और वह सौंदर्य का प्रेमी है। अगर रात हो तो जहाँ कहीं आनंद उत्सव हो रहा हो और सुंदरियाँ नाचती हों और सौंदर्य का जश्न मनाया जा रहा हो, वहाँ उसे खोजना, वहाँ मिलेगा। और होगा कोई ज़ब्र तो वो बंदाए मजबूर। और अगर कहीं तुम्हें खबर मिल जाए कि कोई परेशान है, कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, और होगा कोई ज़ब्र तो वो बंदाए मजबूर, मुर्दों की तरह खानाए वीरा में मिलेगा। और अगर कहीं कोई मजबूर होगा, कहीं कोई दुखी होगा, कहीं ज़िंदगी किसी को तोड़े डाल रही होगी, तो करुणा से भरा हुआ वह तुम्हें किसी वीरान घर में मिलेगा। जीवन को सब आयामों में जिया जाना चाहिए। ये सारा अस्तित्व तुम्हारा है, इसका सौंदर्य तुम्हारा, इसका स्वाद तुम्हारा, इसकी शराब तुम्हारी। मालकियत की घोषणा करो। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने YouTube चैनल पर, मैं सभी को स्वामी कहता हूँ। अभी यहाँ पे हम राधा स्वामी कहते हैं। ये क्या है? ये मालकियत की घोषणा है। ये सारा अस्तित्व तुम्हारा है। मुझे पता नहीं पुराने लोगों ने स्वामी कहा था या नहीं, उनसे मतलब कुछ नहीं है मुझे। मेरा मतलब है कि तुम इस सारे अस्तित्व के स्वामी हो, मालिक हो। ये सब तुम्हारा है। ये चांद तारे तुम्हारे लिए परिभ्रमण करते हैं, ये वृक्ष तुम्हारे लिए हरे हैं, ये फल फूल तुम्हारे लिए हैं, ये लोग तुम्हारे लिए हैं, ये सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए है। इससे दुश्मनी साध कर दूर मत हट जाओ। इसमें डुबकी मारो, इसमें गहरे डूबो, इसमें विसर्जित हो जाओ, और तब तुम्हारे जीवन में एक समृद्धि होगी। इसी समृद्धि का नाम धर्म है। देखो, धर्म कोई दीनता नहीं है, हीनता नहीं है। धर्म परम ऐश्वर्य है, वह ईश्वर की अनुभूति है। धर्म व्यक्ति को समृद्ध बनाता है। और तब कभी ऐसा चमत्कार भी देखने में आता है कि बुद्ध जैसा भिखारी रास्ते पर चलता हो तो भी सम्राटों को झेप आ जाए। धर्म इतना समृद्ध बनाता है व्यक्ति को कि भिखारी के पास भी धर्म की अनुभूति हो तो सम्राट दो कौड़ी के मालूम होते हैं। और ये संसार और यहाँ की धन दौलत तुम कितनी ही इकट्ठी कर लो, यहाँ की कौड़ियाँ तुम कितनी ही जुटा लो, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन के समस्त आयाम अनुभव नहीं किए हैं तुमने, अगर तुम जीवन को उसकी समग्रता में नहीं जिए हो, परिपूर्णता में अगर तुमने जीवन को अंगीकार नहीं किया है, अभिनंदन नहीं किया है, तो हो सकता है तुम्हारे पास दुनिया भर की धन दौलत हो, मगर तुम्हारी आंखों में भिखमंगापन होगा। तुम सिंहासन पर भला बैठे रहो, मगर तुम रहोगे भिखारी के भिखारी।
क्योंकि बादशाह तो सिर्फ उनकी है जो इस अस्तित्व के साथ अपना सरगम जोड़ लेते हैं, जिनका छंद इस अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है, जिनका नाच इस अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है, जो इस विराट रासलीला के अंग हो जाते हैं। थोड़े थोड़े चलो, एक एक कदम ही सही, एक एक कदम से हजारों मीलों की यात्रा पूरी हो जाती है। मेरी दृष्टि तुम्हें समझने में थोड़ी सी कठिन मालूम होगी, क्योंकि निषेध और निषेध में तुम जिए हो। नहीं, तुम्हारा स्वर हो गया है और मैं तुम्हें हाँ कहना सिखा रहा हूँ। प्यार दे सकते ना यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो। अर्चना का गीत बनकर जल रहे हैं प्राण मेरे, कर रहे हैं आरती सी ये सिसकते गान मेरे। तुम सदैव हो ठीक, पर इसका मुझे आभास तो दो। प्यार दे सकते ना यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो। जल चुका है दीप, कैसे अब जले बाती बता दो। हृदय ये कब तक संभले, पीर की थाती बता दो। वेदना ही दे रहे हो, पर कभी उल्लास तो दो। प्यार दे सकते ना यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो। मैं नहीं हूँ अमर, फिर भी अमर मेरी भावना है। स्वर्ण सी जो तप रही है, वह मनोरम कामना है। विरह श्वासों से छिपाकर मिलन की एक श्वास तो दो। प्यार दे सकते ना यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो। मैं भिखारिन ही सही, फिर भी नहीं झोली पसारी। तुम महादानी अमर, तुमने कभी ली सुधी हमारी। शून्य सा ये हृदय बन, इसमें कभी मधुमास तो दो। प्यार दे सकते ना यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो। अगर तुम जीवन को समग्रता में जियो, तो वही तुम्हारी प्रार्थना हो जाएगी, वही तुम्हारी अर्चना हो जाएगी। और फिर तुम्हें ये ना कहना पड़ेगा, प्यार दे सकते ना यदि तुम, प्यार का विश्वास तो दो। प्यार बरसेगा चहुं दिशाओं से, ऊपर से नीचे, इधर से उधर से, बाहर से भीतर से। प्रेम की बाढ़ आ जाएगी, विश्वास ना मांगना पड़ेगा, प्रेम ही आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा। मैं उस व्यक्ति को धार्मिक कहता हूँ जो जीवन को बेशर्त उसकी समग्रता में जीता है, नहीं कुछ इनकार कहता है, नहीं कुछ काटता है। कहता है जैसा परमात्मा ने बनाया है वैसा पूरा पूरा जीऊँगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी काटना परमात्मा का अपमान होगा। अब मानना होगी। इस भाव का नाम आस्तिकता है। आस्तिकता ये नहीं है कि तुम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ पे पूजा अर्चना या अरदासें कराओ, नमाज पढ़ाओ या किसी सत्संग सेंटर में सत्संग सुनाओ। इस चीज़ को आस्तिकता नहीं कहते, इसको धार्मिकता भी नहीं कहते, क्योंकि वही तुम्हारा मन बाजार वाला। मैं आस्तिकता किसको कहता हूँ? मैं आस्तिकता उसको कहता हूँ कि जैसा परमात्मा ने बनाया है वैसा तुम कहो पूरा पूरा जीऊँगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी काटना परमात्मा का अपमान होता है, और अपमान होगा ही, क्योंकि सभी जगह तो वही है। वृक्षों में, पत्तों में, आसमान में, कीचड़ में, कीड़ों में, मकोड़ों में, सभी में वही तो है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नहीं है? तुम्हारे भीतर भी है, बाहर भी है। कहते हैं ना, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। जब एक ही नूर से सारी दुनिया बनी है, पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो क्या कोई भला हो सकता है? क्या कोई बुरा हो सकता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति भला नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। सब परमात्मा के जीव हैं, अपनी अपनी अक्ल के अनुसार उस परमात्मा के हाथों नचाए जा रहे हैं। वो जैसा नचवाना चाहता है तुम नाच रहे हो। तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, तुम सब उसके हुक्म और भाणे में ही जी रहे हो। उसका हुक्म, उसके हुक्म में ही तुम जी रहे हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ता होमै कहे ना कोई। जब हम अपने मन में बहुत अधिक रहते हैं तो हम वह शांति खो देते हैं
जिसकी हम सभी को लालसा होती है। ये समझना कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह सभी के सर्वोच्च निर्माता भगवान खुदा की इच्छा के अनुसार होता है। जब हम इस दुनिया में आए तो ये हमारी मर्जी नहीं थी, ये उसकी मर्जी थी। और यदि हम बस इस बात पर ध्यान करते हैं और खुद को पूरी तरह से उसकी इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम तुरंत जीवों को घटित होने की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्हें जाने देना शुरू कर देते हैं। हम जीवन को अपने साथ घटित होने देना शुरू कर देते हैं। खुशियों को टालने के बजाय हम अब खुश रहना शुरू कर देते हैं। और जब हम इसे आंतरिक कर देते हैं और जानते हैं कि सब कुछ उसकी इच्छा से संचालित होता है तो वह अहंकार गायब हो जाता है। ये अहंकार ही है जो हमारे दिमाग में रहता है, जो भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है और अतीत को संजोता रहता है। जब हम जानते हैं कि उस सर्वोच्च शक्ति के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है तो हम उस क्षण में जीना शुरू कर देते हैं। समझें, ध्यान करें, सिमरन करें, भजन सिमरन में उतरें, यात्रा का आनंद लें। जो भी तुम यात्रा अभी कर रहे हो, जब से तुम पैदा हुए हो अब तक तुमने जितनी भी यात्रा की है इसका आनंद लो और खुश रहो। और ध्यान में उतरें, भजन सिमरन ज़रूर करें, भजन के लिए वक्त ज़रूर निकालें। देखो, जहाँ मैं बोलता हूँ ध्यान में उतरें, जहाँ मैं बोलता हूँ भजन में उतरें, ये दोनों बातें एक ही चीज़ें कहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि धुन को सुने, ये भी बात एक ही है। देखो, सिमरन कहते हैं या किसी की शक्ल को याद करना या शब्दों का जाप करना। जब नामदान की भाषा में इसे ऐसा ही कहा जाता है। और धुन को सुनना, भजन करना एक ही बात है। तो सारी बातों में से आपको मैं कन्फ्यूज़न मुक्त कर देता हूँ, द्वंद्व मुक्त कर देता हूँ। आपका जो मेन मकसद है वो आपने सिर्फ धुन को सुनना है, धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना है। अगर कोई व्यक्ति धुन को नहीं सुनता है, नहीं सुन पा रहा है तो उसका भजन अधूरा है, उसका ध्यान अधूरा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने बैठना छोड़ देना है। तुम बैठो, रोज़ 1-1, 2-2 मिनट बैठो और बढ़ाते चले जाओ। धुन को सुनने में लीन हो जाना है। अगर किसी व्यक्ति की शुरू हो गई है अनाहत नाद की धुन, पहली धुन सन्नाटे की आवाज़, सीटी जैसी आवाज़, तो उसको सुनते सुनते लीन हो जाओ। अगर किसी व्यक्ति को नहीं सुनती है तब वे खाली वैसे ही बैठा रहे और कुछ ना करे। अगर किसी को नामदान मिला है तो भी वो कुछ ना करे, अगर किसी को नहीं मिला है तो भी वो चुपचाप चौकड़ी मार कर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, सोफे पर बैठ जाए। अगर नहीं आलथी पालथी लगती हो तो सीधी टांगे करके बैठ जाए, आंख बंद कर ले और जो होता है होने दे, चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि शुरू शुरू में विचार आते हैं, उनको आने देना और जाने देना, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। एक वक्त आएगा जब आपके विचार गिर जाएंगे और आपका आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा और कुछ दिनों बाद रोशनी दिखाई देगी, शब्द धुन सुनाई देगी। तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो मेरी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, 50-60 वीडियोस को सुने, आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके सब प्रश्न गिर जाएं तो आप ध्यान में उतरें, धुन को सुने, आपके सब प्रश्न उतर जाएंगे, कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। और अगर 50-60 पिछली वीडियो सुनने के बाद भी आपको प्रश्नों का जवाब ना मिले तो टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना वक्त देते हो मुझे सुनते हुए, मैं इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।